नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों में उसके सवाल को देखेंगे। और ये घटना चक्र 2022 है, इससे भी संबंधित जो भी पहले चैप्टर रहे हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके वीडियो आप प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची जो है वह राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के लिए है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज क्षेत्रों जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इनमें से इस सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में ये 98 हो गए हैं गणना की दृष्टि से। तो संघ सूची में 97 विषय थे जो 98 हो गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होता है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में इसमें कम होकर टोटल 59 विषय हो गए हैं। 66 थे, 59 हो गए हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में कुल विषय 47 था और यह जो है वर्तमान में बढ़ के 52 हो गया है, मतलब 52 हो गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह और विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं, अर्थात जिस पर राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं इन विषयों पर। 8वीं अनुसूची जिसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं हैं और इसमें जो मूलतः 14 भाषा थी, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा और भाषाओं को ऐड किया गया। जैसे 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसमें 3 संविधान संशोधन है जो भाषा संबंधित है। 21, 71, 92। 21, 71 को जोड़ेंगे तो 92 हो जाता है, तो ऐसे भी याद हम लोग कर सकते हैं। 21, 71, 92। 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण है। प्रथम संविधान संशोधन जो था, जो जमींदार
प्रथा से संबंधित था। संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। ऐसा है इसमें कि जो भी 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले जाते हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त हो जाते हैं। इस वजह से कई संविधान संशोधन करके जो है इसमें कई कानून बना के डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर है, दल बदल के आधार पे है, दल परिवर्तन पर। तो ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। ये राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन किया गया था और दल बदल को जो है शामिल किया गया था 10वीं अनुसूची में। अगला है 11वीं अनुसूची। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन के ही द्वारा भाग 9 जोड़ा गया है और 74वें से 9B जोड़ा गया है, नगर पालिका और पंचायती राज। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कई बार प्रश्न आते हैं कितने विषय हैं पंचायती राज के लिए जो दिए गए हैं, तो 29 विषय हैं। उसी प्रकार 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये संविधान में शामिल किया गया था। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो पंचायतों को 29 विषय दिया गया है और नगर पालिका के लिए 28 विषय हैं। ठीक दोस्तों, इससे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है। भारत 22 भाग है, भारत के संविधान में 20 नहीं है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया। तो एकदम सही है तीसरा ऑप्शन, जो है 8 ही मूल थे, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को भारत संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 390 मूल नहीं, 395 आर्टिकल था और 22 भाग थे, इसलिए 1 और 2 गलत हो जाए, केवल सी सही है। इसमें देख लेते हैं। भारतीय संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 है, गणना अनुसार 25 है एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद। क्रमांक अनुसार का तात्पर्य है कि मतलब 22 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसमें कई पार्ट ऐसे हैं जिसमें जैसे जो है भाग 14 है, 14A है, इस तरह से मिलते हैं। भाग 9 है, 9A है, 9B है, तो इस तरह से। तो क्रमांक अनुसार देखेंगे तो केवल 22 हैं। इसी प्रकार 395 आर्टिकल हैं, वैसे देखेंगे तो 465 हो जाते हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों क्रम से पहले 52वें, 73वें और 74वें द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसमें जो है पहली अनुसूची है जो राज्यों और राज्य क्षेत्रों के नाम का ब्यौरा देती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 4 अनुसूचियों का उल्लेख किया है। पहली अनुसूची है राज्य संघ क्षेत्रों, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार दिया गया है। दूसरी में दिया गया है संवैधानिक प्राधिकारियों पर रहने वाले व्यक्तियों के वेतन, दूसरी वेतन है। तीसरी को शपथ से समझ लीजिएगा और चौथी है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो है पहली अनुसूची हो जाएगी, क्योंकि
पहली अनुसूचित संघराज्य क्षेत्रों के बारे में दी गई है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 7वां, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तृतीय अनुसूची पहले हम लोग जान लेंगे इससे संबंधित है, तो ये शपथ से संबंधित है। अब उस शपथ में देखिए किस किस के शपथ दिए गए हैं इस अनुसूची में। तो पहला है संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप, और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप, और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल है शपथ का प्रारूप के लिए, जिसमें वह 3 संविधान के रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण जो है का जो है शपथ लेता है। तो वो जो है उसके लिए अलग से आर्टिकल में जो है व्यवस्था किया गया है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची दिया गया है और विषय उसके बारे में बताएं, चतुर्थ, कस्टम, अष्टम और नवम। तो इसमें मिलान करना है। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में दिया गया है। 6ठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है। 9वीं है भूमि सुधार से संबंधित। तो इसमें हो जाएगा A3, B4, C2, D1, A3, B4, C2, D1, ऐसा एक ऑप्शन है सी, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्थ अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। कस्टम में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम भाषाएं हैं। 9 है भूमि सुधार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची विषय दिया गया है। 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं का मिलान करना है कौन किस विषय संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगी। 9वीं अनुसूची में हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में हो जाएगा दल परिवर्तन, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण 9वीं में हो जाएगा, और 7वीं में हो जाएगा विधायी शक्तियों का विवरण। तो A3, B1, A3, B1, C4, A2 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तो 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण हो जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची में हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची में हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। फिर मिलान करना है कौन संबंधित है किस सूची से। 7वीं अनुसूची हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची हो जाएगा भाषा। 9वीं अनुसूची हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं अनुसूची हो जाएगा दल बदल परिवर्तन, ठीक। तो A3, B1, C4, D2, A3, B1, C4, D2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची लाल बहादुर शास्त्री से हुआ था पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। तो इसके ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान
भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों, विनियमों और विधिमानीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन में अंतःस्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानून को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में, 1951 में ऐड किया गया था पहले संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ठीक, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों ये हो चुका है केशवानंद भारती से। तो बी ऑप्शन जो दूसरा है गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। संसद डाल सकते हैं, लेकिन अब ये भी न्यायिक पुनरीक्षण में आ गया है। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का और 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष तथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है। इन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशातीत है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं। जो अनुच्छेद 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेने या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोले बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। और न्यायालय ने निर्धारित किया 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद से 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में से कथन एक सही है, किंतु कथन 2 गलत है। तो इसमें अब जो है, जो भी केशवानंद भारती बाद के जो भी कानून बनाए गए हैं, डाले गए इसमें, उस पर न्यायिक पुनरीक्षा हो सकती है। कोहले केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो हम लोग अभी देखिए जो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। संघीय सूची दिया है, राज्य सूची दिया है, समवर्ती सूची दिया है। तो संघीय सूची में जो है 97 विषय हैं, मिलान करना है। और राज्य सूची में जो है 47 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 66 प्रविष्टियाँ दिखा रहा है, जो कि राज्य सूची में 66 है। देख लेते हैं, बी ऑप्शन उसका सही है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। वर्तमान भी याद कर लीजिए, वर्तमान में 98 विषय हैं संघीय सूची में, और राज्य सूची में 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक, इसमें जो था पहले का दिया है ए, मतलब संघीय सूची में जो है 97 विषय, दूसरी में राज्य सूची में जो है सी दिया है 66 विषय, और तीसरे में 47। लेकिन ये बदल चुका है वर्तमान प्रविष्टि के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है?
तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो हो जाएगा समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये जो है समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित किया गया है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है बताना है। पुलिस जो है राज्य सूची का हो जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, विदेशी मामले सब केंद्र का है। आपराधिक मामले जो हैं ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त पुलिस राज्य सूची, विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविज़न, प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का है। निम्न में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा मध्य है बताना है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और प्रति व्यक्ति कर निखात निधि। तो इसमें जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो है ये सब जो है राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है राज्य सूची दिया है। जनगणना संघ सूची दिया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची दिया है। और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तुम लोग को पता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची नहीं है। तो इसमें सार्वजनिक सी ऑप्शन गलत है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में, जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी, दल बदल 10वीं। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग इसमें अब जो है सूची से संबंधित विषय पे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये ऐसे प्रश्न कम आ रहे हैं कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है। अब जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची या संघ सूची में संबंधित जो विषय हैं उससे प्रश्न बार बार आ रहे हैं। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में रक्षा क्षेत्र हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। रक्षा और जो है ये रक्षा क्षेत्र जो है संघ सूची में है। कृषि, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे की मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि, पुलिस राज्य सूची के विषय हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन से उसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन से है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें आया था। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत अंतः स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसे बताना है कौन सा विषय किस सूची में है और सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची में सही है। शेयर बाजार जो है समवर्ती में नहीं है, संघ सूची का विषय है। बी ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची का है। जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार और डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची में है। बताना है कौन केंद्र सूची में है और मिलान करना है। ठीक।
केंद्र सूची में आती है जनगणना, तो A3 हो जाएगा। और राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आते हैं राज्य सूची में, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है राज्य सूची में। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन आता है जो है समवर्ती सूची में। और अंतरिक्ष अनुसंधान आता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ में वो शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी सूची में ना आए, वो अवशिष्ट शक्तियाँ मानी जाती हैं। और इस पर जो है संघ ही इस पर नियम बना सकता है। तो ये ऑप्शन सही इसका। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, और अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से निम्न में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ठीक, तो इसमें दिया है पहला है राज्य की नीति सत्र, हाँ उसमें भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची और षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। तो इसमें सभी आंसर हैं इसके 1 2 3 4 5 सभी जो है शिक्षा पे जो है प्रभाव डालते हैं। नीति निषेध तत्व अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण तथा शहरी निकायों क्रमशः अनुच्छेद 243 और 243 में प्रदान की गई है। शक्तियों प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों को शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा को बंद किया गया है। पंचायतों को 243 के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को 243 के अंतर्गत शक्तियों प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था की भी शामिल है। षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा संबंधी प्रावधान शामिल है, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु वन शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो सारे जो प्रावधान थे जो भी ऑप्शन में थे सभी प्रभाव शिक्षा पे डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची था, 92वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52 संविधान के संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई है। ध्यातव्य की 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल के विरोधी कानून से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध, ये भी उसी से संबंधित है, दल बदल। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, अगला क्वेश्चन है, अंतर्गत संघ सूची में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? अब बताना है कि संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, जनगणना, बीमा, गैस। तो ये हो जाएगा गैस। दिए गए विकल्पों में से बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण और प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो रेलवे पुलिस का है। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे जो है राज्य सूची में है। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है।
और रेलवे पुलिस राज्य सूची तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन या पंचायती राज सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में सम्मिलित है? तो ये दंड प्रक्रिया है, ये ऑप्शन। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो है विवाह या विवाह विच्छेद गोद लेना हम लोग देखें समवर्ती सूची से संबंधित है, सी ऑप्शन। विवाह विच्छेद और गोद लेना 7वीं अनुसूची के तहत अनुसूची 3 समवर्ती सूची प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसमें ए और सी दोनों सही होगा। अच्छा, सूची 1 और सूची 2, संघ सूची और राज्य सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की एक संघ सूची की प्रविष्टि 72 जो है संसद के लिए, राज्य विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि है 37 संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। इसका इसमें ए और सी दोनों सही है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो ये 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करों और शुल्क अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत क्या है? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है, कृषि एवं भूमि सुधार, सी ऑप्शन हो जाएगा। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये जो है 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसके एजेंसियों द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ये जो है 5वीं और 6ठी जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित है। तो इसमें दिया है ये ऑप्शन के हितों के संरक्षण के लिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अनुसूची 6 जो है AMTM में लागू होती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है, मणिपुर में लागू नहीं होती। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM इसका कोड है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
ठीक। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो छठी अनुसूची के प्रावधान सिक्किम में लागू नहीं होगा, त्रिपुरा में लागू होगा। AMTM है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न से किस से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। 1992 के अधिनियम से जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन से। ठीक, 73वें संविधान संशोधन से 92 में। जैसे इसमें 29 विषय हैं, जिसमें मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल किए गए। इन पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो दोस्तों, अब अगला जो चैप्टर उद्देशिका है, उद्देशिका से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं घटना चक्र में, जो भी पूरे कवर किए गए हैं, हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।